पेरेंट्स का बराबर करना, अपने बड़े बेटे को, छोटे बेटे को या छोटा सिबलिंग जो भी हो, अगर कोई बड़ा बेटा बेटी कुछ अच्छा कर गया, तो जो ये बराबर करने का जो सिंड्रोम है पेरेंट्स का, कि मैं छोटे बेटे के लिए कुछ कर दूं, मैं छोटी बेटी के लिए कुछ कर दूं, और इस बड़े बेटे को भी बोलूं कुछ हेल्प कर, इसकी कुछ पैसे दे, फ्लैट बुक करना है तो पैसे दे, शादी करनी है तो पैसे दे, गाड़ी बुक करनी है तो पैसे दे। ये जो बराबर करने का जो सिंड्रोम है कि मैं दोनों को बराबर कर दूं, ये कैसे आपकी लाइफ डिस्टर्ब करता है, आपका पीस ऑफ माइंड खराब करता है, इस पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। बैक जब इंडिया बहुत गरीब कंट्री हुआ करता था, इंडिपेंडेंस का टाइम था, तब जो बच्चे हुआ करते थे, 1950s के जो पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे जो हुआ करते थे चार पांच हुआ करते थे, और ज़्यादा भी आपको किसी फैमिली में मिलेंगे। तो उस टाइम जी हर एक को पढ़ाना पॉसिबल नहीं होता था कि आप हर बच्चे को पढ़ा पाओ। अगर 8 बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो 10 के 10 बच्चे एमबीए या ग्रेजुएट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उस टाइम देश ही गरीब था, पैसा कम था। तो कोई एक ही पढ़ पाता था या दो ही पढ़ पाते थे। तो उस टाइम क्या होता था, जो बड़ा बेटा पढ़ जाए, ग्रेजुएट कर जाए, या उसकी कोई नौकरी लग जाए, तो अब ये जो बड़ा बेटा है उसकी जिम्मेदारी होती थी कि वो छोटे भाई बहनों को या अपने घर में चाचा ताऊ के लड़कों को या कोई जमीनें खरीद के घर बना के घर वालों को दे। क्योंकि उस टाइम पढ़ाने की क्षमता, या जो पढ़ सकता था वो एक ही बच्चा पढ़ सकता था या दो पढ़ सकते थे ज़्यादा ज़्यादा। तो वो छोटे भाई बहनों को या गरीब जो भी उनके माँ बाप हुआ करते थे उनकी हेल्प करते थे, चाचा ताऊ की हेल्प करते थे। लेकिन अब आज के टाइम में भी जो पेरेंट्स हैं, बच्चे दो ही हैं और दोनों बराबर स्कूल में जा रहे हैं, बराबर ट्यूशन पढ़ रही है, जो भी पैसे है स्कूल की फीस है बराबर जा रही है, बराबर स्टैंडर्ड का एजुकेशन है। लेकिन एक इसमें आगे निकल गया, कुछ उसकी अच्छी नौकरी लग गई, ऑन साइट लग गई, विदेश चला गया, या कोई बड़ी कंपनी में अच्छा पैसा कमाने लगा। लेकिन एक नालायक निकल गया, उसकी ना नौकरी लगी, ना उसके मार्क्स अच्छे आए, वो ऐसे ही रह गया। अब पेरेंट्स का आज भी माइंडसेट ये है कि ये जो बड़ा बेटा है या बड़ी बेटी है, ये इसको अब इस लेवल पे लाए, और कंटिन्यूअस उसको बोलते रहना, कुछ कुछ करते रहना, अपनी तरफ से भी करते रहना और इसको भी कुछ कुछ बोलते रहना। ये जो बराबर आप कर रहे हो, आपको लगता है कि आप बराबर कर दोगे, उसकी जिंदगी सुधार दोगे, लेकिन आपको ये समझना है कि जो ये बड़ा बेटा है या बेटी है, उसकी जो बहू है, उसकी जो वाइफ है, उसका जो दामाद है, इनको ये चीजें मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखती हैं, बड़े पिक्चर में दिखती हैं, कि हाँ ये पैसा यहाँ जा रहा है या ये पैसा इधर दे रहा है, या इसके माँ बाप इसको ऐसा फोर्स कर रहे हैं ये करने के लिए वो करने के लिए। ये उनके रिश्तेदार को ज्यादा बड़ी पिक्चर दिखती है। और ये जो सिबलिंग के बीच में भी जो अनबन स्टार्ट हो जाती है, ये भी इसी वजह से स्टार्ट हो जाती है, जो पेरेंट्स जो बराबर करने के चक्कर में लगे हैं। सिबलिंग को भी दिखता है, बच्चों को भी दिखता है कि ये क्या हो रहा है, क्यों ये ऐसा कराया जा रहा है, मेरे से क्यों कराया जा रहा है, मेरे से ऐसी डिमांड क्यों करी जा रही है। फिर भी वो कुछ नहीं बोल सकते। और ये जो कलेश है, ये सिबलिंग के बीच में स्टार्ट हो जाता है, अनबन स्टार्ट हो जाती है। तो आप जो बराबर कर रहे हो, उसकी वजह से इनके पीस ऑफ माइंड, इनकी फैमिली, इनके रिश्तेदार, इनके हस्बैंड, इनके दामाद को ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और इसकी वजह से उनकी आपस की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उनकी शांति भंग हो रही है फैमिली की। और आप पैसे के मामले में इसकी हेल्प कर दो, फाइनेंशियल हेल्प कर दोगे, लेकिन आप शादी इसकी कैसे सुधार दोगे? अगर ये नहीं कमाता है, ये नहीं आदत है इसकी मेहनत करने की, तो शादी करके क्या उसकी मेहनत स्टार्ट हो जाएगी, या वो अच्छा कमाने लग जाएगा, या ज़्यादा मेहनती हो जाएगा? तो आप उसकी शादी कैसे सुधार दोगे? और लाइफ की बाकी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, नौकरी है, घूमना फिरना, कैसे सही कर दोगे? हर चीज़ में आप कैसे बराबर कर दोगे? कुछ चीज़ें किस्मत और लक पे भी होती हैं, कुछ अपनी किस्मत में कोई लिखा के आया होता है। तो हर चीज़ आप बराबर नहीं कर सकते। और आप जितना ये बराबर करने जाओगे, उतने कलेश, उतने चीजें डिस्टर्ब होंगी, स्टार्ट होंगी, क्योंकि ये जो दोस्त सिबलिंग है, भाई बहन है, भाई हैं दोनों, आपको आपका जो काम है ऐसा पेरेंट्स, आपका काम है 50 रुपए इसको देना, 50 रुपए इसको देना, अगर आपके पास 100 रुपए है। उसके बाद ये 50 रुपए से दोनों क्या करते हैं, ये इनका डिसीजन है, इनका टैलेंट है, इनकी किस्मत है, इनका हार्डवर्क है। किसी ने 50 से 200 बना लिए, 150 बना लिए, किसी ने 50 के 10 कर लिए, गवा दिए। तो ये इनकी किस्मत है। आप अब इसको मत बोल कि तूने 150 कमा लिए तो अब इसमें से 50 रुपए तो इसको फिर से दे।
ये इसका डिसीजन है बड़े भाई का या सिबलिंग का कि पापा मेरे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं या मेरे पास पैसा सफिशिएंट है, तो मैं अपने छोटे भाई की हेल्प करूँगा या छोटी बहन की हेल्प करूँगा। ये इसका डिसीजन होना चाहिए, ये आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए। ये आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए कि बेटा तू ये कर इसके लिए, तू ये कर, तू बराबर कर। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा सिंड्रोम है पेरेंट्स के माइंड में कि इसकी सपोज़ करो एक केस स्टडी ये भी है कि सपोज़ करो इसकी शादी हो गई, इसकी बीवी अच्छी है, इसकी बीवी कमाती है, इसकी बीवी इसकी सेवा कर सकती है, लेकिन इसकी शादी अच्छी नहीं हुई, बीवी शायद इसकी सेवा ना करे, उतना ख्याल ना रखे, तो अब इसको कुछ-कुछ अलग दे के बराबर करना कि हम ऊपर चले जाएँगे, हम इस दुनिया से ऊपर निकल जाएँगे, तो इस बड़े बेटे की तो बहू अच्छी है, वो सँभाल लेगी, ये छोटे बेटे को हमारा कौन सँभालेगा? तो इसको कुछ-कुछ अलग जायदाद में से सेटल करके जाना। तो ये भी एक बड़ा विषय है क्योंकि आप तो इस दुनिया से चले जाएँगे, लेकिन वो 2 लड़के रह गए या 2 भाई-बहन, 3 भाई-बहन रह गए, उनके बीच में आपने एक बीज डाल दिया लड़ाई का। डिस्प्यूट पैदा करके चले गए आप और ये डिस्प्यूट पता नहीं अब कब जाके सुलझेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, बराबर सिंड्रोम मत करो। सब कंट्री अभी आज़ाद है, सबके पास बराबर रिसोर्स हैं, आपके पास भी बराबर रिसोर्स थे, आपने बराबर सबको पढ़ाया। अब ये उनकी किस्मत है, उनको करने दो अपना जो करना है। आप बीच में मत कूदा-कादी करो, ये दोनों भाई-बहन आपस में देख लेंगे, इन्हें क्या लेना-देना है, कितनी किसकी क्या क्षमता है। आप मत डिसाइड करो तू कितना दे, तू कितना ले और तू क्या करे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। पेरेंट्स का सिंड्रोम है ये, आप अगर पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपके अगर पेरेंट्स थे 90-50 के तो आप इसे आइडेंटिफाई ज़रूर कर रहे होंगे, ज़रूर कर रहे होंगे, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो, आपको होप अच्छा लगा हो। कुछ क्वेश्चंस हो ज़रूर मुझे पूछिएगा कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने का। थैंक यू।